हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं वो है हमारा बीए पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को। मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में आने वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको यहाँ से 85% मिल जाएगा यदि आप इन क्वेश्चनों को याद करके जाते हैं। और एग्जाम से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन क्वेश्चनों को जरूर याद करके चले जाइए, वहां से आपको सारे के सारा मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और अपलोड करूंगा जो मैं लगभग में एग्जाम से 15-20 दिन पहले करूंगा। और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप टिक लगा लेना उस वीडियो को देखकर, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। और आप ये देखिए, थर्ड ईयर में है तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। आप उसको फॉर्म फिल कर दीजिए यदि आप बीएड में या बीएड करना चाहते हैं तो। समझ में आ रहा है? यदि आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, जब कट ऑफ गिर जाए, कट ऑफ आ जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, जब एडमिशन आपको लेना है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए किसी प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका नंबर आता है और आप ये सोचते हैं कि मैं कॉलेज ना जाऊं और मैं एक्चुअली सीधे एग्जाम देने जाऊं, तो हम ऐसे कॉलेज को आपको सीधे दिला देंगे आपके पड़ोसी एरिया में, आपके आसपास में, ताकि आपको अच्छे कम फीस में आपका हो जाएगा। और देखिए, ज़्यादा फीस ज़रूरत नहीं है आपको किसी को देने की, ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे हम, आप जब कॉल करोगे हमारे लिए। ठीक है, तो आप हमें संपर्क कर लेना जब भी आप एडमिशन कराओ, या आपका दोस्त कराए, कोई भी कराए तो एक बार जरूर बताना। ठीक है, तो इस बात को देख रही है आप। पहला चलते हैं बीए के थर्ड ईयर की बात करूंगा, सोशोलॉजी जिसे कहते हैं। सोशोलॉजी का फर्स्ट पेपर है, 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। फटाफट टिक लगा लो। पहला आपको क्वेश्चन याद करना है, अपने बुक पे जो भी नोट्स पे टिक लगा लेना है, जो भी आप नोट्स जैसे भी तैयारी कर रहे हैं। तो समाजशास्त्र का उद्भव विकास, मतलब कि समाजशास्त्र कैसे, समाजशास्त्र होता क्या है, उसका उद्भव विकास कहाँ से हुआ है, मतलब कि उसमें उत्पन्न कहाँ से हुआ है समाजशास्त्र। ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ है वो बताना है। औद्योगिक क्रांति क्या होती है ये देख लेना। औद्योगिक क्रांति के प्रभावों को देख लेना। औद्योगिक क्रांति के महत्व क्या है और उनके गुण दोष को आप सब कुछ देख लेना है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के एक वैज्ञानिक थे, आपको पता होगा, काफी चर्चा में रहे हैं, जिनका एक सिद्धांत था। ठीक है, सामाजिक उद विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक उद विकास का सिद्धांत जिसे कहा जाता है उनका, वो थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो स्पेंसर जो वैज्ञानिक थे, हर्बर्ट स्पेंसर वैज्ञानिक थे, उनका सामाजिक उद्भव विकास का सिद्धांत था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। उसके बाद में है सामाजिक एकता क्या होती है, इसकी विशेषता क्या है ये देख लेना। और जो कहते हैं दुखिम कह सकते हैं, दुर्खिम कह सकते हैं, उनके सामाजिक एकता का सिद्धांत। दुखाम एक वैज्ञानिक थे जिसे कहते हैं दुर्खिम कह सकते हैं। ठीक है, दुर्खिम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके सामाजिक एकता का सिद्धांत था। और जिसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आत्महत्या है, आत्महत्या का सिद्धांत, मतलब कि दो सिद्धांत थे, एक सामाजिक सामाजिक एकता का सिद्धांत था और दूसरा था आत्महत्या का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को आप अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, दुर्खिम वाला एक व्यक्ति था, उनके ये सिद्धांत रहे थे, तो उन दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद में आ जाता है संघर्ष। संघर्ष होता क्या है, तो संघर्ष को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, साथ ही साथ संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखेंगे। तो संघर्ष तो जानते हैं, अब किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, कठिन परिश्रम करना, यही संघर्ष कहलाता है। ठीक है, किसी काम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने मतलब कि एक लड़ाई कर रहे हैं, अपने आप से लड़ाई कर रहे हैं। भाई, हम कुछ भी हो जाए, हमें जॉब पाना है तो अब पाना है, कुछ भी हो जाए, हमें पास होना है तो होना है, तो एक संघर्ष करना होगा। तो संघर्ष पे आप टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, प्रत्यक्षवाद क्या होता है उसके ये देखेंगे, और साथ ही साथ प्रत्यक्षवाद है उनकी अवधारणा क्या है वो देखेंगे। और कंपटे का सिद्धांत की समझता जो समझाना है, ये भी आपको देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका कार्ल मार्क्स का सामाजिक वर्ग संघर्ष सिद्धांत, ये आप देखेंगे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी आप क्वेश्चन देखेंगे, जो पेरेटो है उसके जो अभितज वर्ग के जो परिभ्रमण के सिद्धांत था, तो परिभ्रमण वाला एक सिद्धांत दिया गया था, उसको भी अच्छी तरीके से आप याद करेंगे। तो आप टिक लगा लीजिए सारे के सारे अपने बुक में, नोट्स में। भारतीय सामाजिक विचारधारा है, उसके बारे में भी आप देखेंगे, जो जिसे हम या फिर कह सकते हैं मनी की सामाजिक विचारधारा। सॉरी, एक मुनि नाम के एक मनु नाम के मनु नाम के एक व्यक्ति था, उसकी सामाजिक विचारधारा भी कहा जाता है, या फिर भारतीय समाज विचारधारा भी कह सकते हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद में अभी मैं ऊपर एक वैज्ञानिक नाम बताया था, कार्ल मार्क्स, तो उसका क्या था, ठीक है ना, मार्क्स थे, जो कार्ल मार्क्स थे, उनके द्वैत्व भौतिकवाद सिद्धांत था, इसको भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ था वर्ग संघर्ष सिद्धांत और यहाँ था भौतिकवाद सिद्धांत।
उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो आप देखिए भौतिकवाद सिद्धांत देख लेंगे और वर्ग संघर्ष सिद्धांत देख लेंगे। एक ही व्यक्ति के ये दोनों हैं, सामाजिक वर्ग सिद्धांत और भौतिकवाद सिद्धांत। इनको आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद में पता आता है नव जागरण क्या होता है, उनकी विशेषताओं के बारे में आप देखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये सारे सारे आपके 2021 में आने वाले क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों की संख्या 18 से 19 रहने वाली है। आप 18 से 19 क्वेश्चन याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब करिए और पेपर हैकर के अटैच में जितने भी चैनल हैं जैसे कि यो लल्लन टॉप चैनल हो गया, हाई स्कूल इंटर BA BSc आपका भाई बहन कोई भी है तो उन्हें भी बताइए, ठीक है, ताकि वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो अभी देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में कुछ बिहार में कुछ हाई स्कूल इंटर के पेपर चले थे तो वो सारे के सारे पेपर आउट हुए थे, लीक हुए थे, मेरा मतलब वो सारे के सारे हमने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो यदि यूपी में ऐसा कुछ होता है तो हम आपको बिल्कुल सूचित करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसके बाद में आप देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति के कारण क्या रहे हैं उन पर प्रकाश आपको डालना है। भाई प्रकाश डालने का मतलब ये होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति क्या रही है तो उनके कारण क्या थे। भाई फ्रांस की जब क्रांति जब हुई थी तो कोई कारण तो रहे होंगे ना उनके, तो उनके बारे में आपको भी साथ में ये देखना है। उद विकास क्या होता है तो डार्विन का उद विकास सिद्धांत तो आपको पता होगा, डार्विन का उद विकास सिद्धांत, इसके बारे में अच्छी तरीके से आप देखिए। आत्महत्या, अब आत्महत्या के प्रकार कितने होते हैं। भाई आत्महत्या कितने प्रकार की हो सकती है। भाई आत्महत्या का मतलब कैसा है, फांसी भी कोई ले सकता है, दवाई खा के मर सकता है, आत्महत्या तो आत्महत्या है ना। उसके बाद में टकरा के मर सकता है एक्सीडेंट द्वारा, तो ये आत्महत्या की बात हो गई। वो आपको बताना है आत्महत्या के प्रकार कितने हैं, ये सब कुछ आपको देखना है। अब और साथ ही साथ उसकी अवधारणा के बारे में भी आपको देख लेना है। उसके बाद में आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ग की अवधारणा, देखिए वर्ण की अवधारणा क्या होती है वो देखेंगे, वर्ण की अवधारणा। साथ ही साथ यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सामाजिक मूल्य का अर्थ क्या होता है। भाई सामाजिक मूल्य है उसका अर्थ क्या होता है, तो सामाजिक मूल्य का अर्थ भी आप देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए मैंने ऊपर एक वैज्ञानिक का नाम बताया था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उसका जीवन परिचय भी आपको लिखने को कभी कभी आता है। तो कार्ल मार्क्स का था जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, ठीक है, जीवन परिचय है, वो आपको देखना पड़ेगा। लाइफ साइकिल मतलब कि उसके लाइफ में क्या क्या हुआ था, लाइफ चक्र के मतलब कि यहाँ बोल रखा जीवन चक्र मतलब कि उसका कह सकते हैं कि जीवन परिचय मतलब उनके डैड वगैरह कौन थे, जीवन परिचय के बारे में बताना वो कैसे पले बड़े, वही सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है सामाजिक उद्योग विकास की कारकों के बारे में देख लेना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उसके बाद में आपको क्या देखना है, वो देखना है वैधानिक, ठीक है, तो वैधानिक सत्ता के लक्षणों के बारे में आपको देख लेना है। साथ ही साथ यांत्रिक और जो आप कह सकते हैं यांत्रिक तथा स्वायवीय एकता में अंतर क्या होता है, तो ये आपको ये देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम 2021 में आने वाले हैं, ठीक है। तो क्षमावी एकता और यांत्रिकी, वैदिक सत्ता लक्षण और सामाजिक उद्योग विकास में कारण, बस ये आपको थोड़े से और बढ़ा के देखना है। अब बाकी हम आपको एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। अब देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए BA पार्ट 3 के हिस्ट्री का 3rd पेपर है। अभी क्या होता है इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो BA 3rd ईयर के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन है। अब जो केवल 3rd जो पेपर होता है वो प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए कराया जाता है, तो उनके लिए हम ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए हम इस पेपर को अपलोड करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप वीडियोस पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर में है तो उन्हें पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।